अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आप सोच रहे हो कि ये क्या, ये कहाँ से रिदा गायब थी और वहाँ से आ गई? जी हाँ जी, मैंने ओवन स्टार्ट करी थी। तो अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब खैरियत से होंगे, बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन सब खैरियत के साथ होंगे। सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा फील होता है कि रमज़ान का लग रहा होता है, इसलिए पूरा रमज़ान ऐसा रहा था हमारा, बड़ा मसरूफ़ और बड़ा तरह से गुजरा था। अच्छा, नींद का बड़ा मेरे साथ अब थोड़ा सा ये हो गया, आदत होगी कम सोने की। अब ये कि फजर में भी आँख खुलती है, फिर नींद ही नहीं आती, आँख ही नहीं लगती है। तो उसके बाद जब असर और मगरिब का टाइम होता है ना, उस टाइम पे बड़ी नींद आने लगती है। असर और मगरिब के टाइम पे ना बड़ी नींद आ रही थी, और कहते हैं असर और मगरिब के टाइम पे बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। ये बहुत सब गुनाह मिलता है कि असर और मगरिब के टाइम के दरमियान के टाइम पे। देखिए, मरीज़ भी होते हैं, कहते हैं आप भी उठ के बैठ जाए। मैंने तो इतना सुना है कि चलते वो दरिया जो होते हैं, समंदर, वो भी रुक जाते हैं, पौधे जो है वो भी खड़े हो जाते हैं। तो ये जो टाइम होता है ना, और आप कभी सोचें जब मगरिब की अजान होती है ना, तो बड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही होती है, बड़ा अजीब सा एक हो रहा होता है, और बाज़ दफ़ा तो बाज़ दफ़ा रोना भी आ रहा होता है। तो मैंने किसी एक दूसरे से पूछा, मैंने कहा ये क्यों इस तरह से होता है? कहते हैं अल्लाह ताला, ये वक्त ऐसा होता है कि शायद ये भी कहा गया, अब तो खैर जो बताए जो सही, अब कमी पेशी अल्लाह ताला माफ़ करे। कहते हैं क़यामत का जो टाइम होगा ना, उस टाइम पे कह रहे मगरिब का ही टाइम होगा। तो बहरहाल अपनी तरफ से सब हमारी कोशिश होती है कि अल्लाह पाक जो हमसे अच्छाइयाँ हो सकती है हम करें, नमाज को ना छोड़ें। अब मैं भी आके हमेशा 4 फ़र्ज़ पढ़ती हूँ, और मुझे बार फील होता है कि अल्लाह मैं 4 फ़र्ज़ पढ़ती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि चलें जी, अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत, इतनी तौफीक दी, ये तो हम पढ़ लेते हैं। लेकिन ये कि खौफ जो होता है ना, वो दिल में रहता है। कभी मैं इशा की नमाज़ छोड़ दी, आप यकीन करें जिस दिन मैं छोड़ जाती ना, मुझे नींद ही नहीं आती, खौफ एक आ रहा होता है। तो बारह अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, खुश रहें और अपनी नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप इंसान का कोई पता नहीं, अभी तो कितने यंग लोगों को मैंने देखा है, तो बस इसी तरह से अचानक ही मौत हो जाती है। तो बस आप कोशिश करें कि अपनी नमाज कायम रखें। मुझे पता नहीं, मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता, मुझे बिल्कुल भी नहीं डर लगता। मैं कहती हूँ देखिए, ज़िंदगी जितनी गुजरी है गुजर गई है। बहुत सारे लोग खौफ खाते हैं ना, मुझे बिल्कुल खौफ नहीं आता। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हर वक्त बावजू रहूँ, नमाज़ पढ़ के, मतलब अपनी जो भी होती है पढ़ो और बावजू रहूँ। अल्लाह, वो तो मौत तो है, कभी जाते थे, अल्लाह ना करे मर भी गई तो अल्लाह के नज़र वज़ू में तो जाऊँगी, पाक साफ तो होंगी। तो इससे और अल्लाह, पता है आप लोगों के बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। आसान क्या, आप किसी टेंशन में होते हैं, किसी मुश्किल में होते हैं, तो आप बावजू होते हैं ना, तो आप कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर जाते हैं, तो कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी बहुत सारी मुश्किलें भी आसान होती हैं। चलें जी, रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। पहले कहते हैं पहले पेट पूजा फिर कम दूजा, तो अब पेट पूजा की तरफ आते हैं। आज हम बना रहे हैं बेक तंदूरी चिकन बन रहा है, जो बहुत मज़े का, ठीक है जी, ड्राई सा। और इसके साथ हम बना रहे हैं मसर पुलाव। अब मसर पुलाव देखें, साबुत मसूर पुलाव भी कहते हैं, लेकिन ये पंजाबी का लफ्ज़ है। मसर, पंजाब साइड के लोग ना इसको मसर कहते हैं। लाल मसूर की दाल है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, ये लाल वाली मसूर की दाल है, जिसको मसर पुलाव कहते हैं। तो आज हम बना रहे हैं मसर पुलाव। बस इसको बंद कर देते हैं, बड़ी जल्दी गल जाती है। इसको बॉईल कर लिया, और ये अब हम इसको चूल्हा बंद करते हैं। तो पहले हम चलते हैं चिकन की तरफ, ताकि उसको हमने ओवन में बेक करना है, थोड़ी देर इसको मैरिनेट करना है। फिर उसके बाद हम इसको यहाँ आ जाएंगे सेकंड रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर क्या है कि हमें चाहिए 1 अदद चिकन पीस, जो तकरीबन 12 टुकड़ों वाला, जो बिरयानी कट होता है। दही चाहिए इसके अंदर हमें तकरीबन आधा कप। इसके बाद हमें अदरक लहसुन चाहिए 2 खाने के चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। इसके साथ हमें चाहिए यहाँ पर सिरका 4 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, भुना बेसन 2 खाने के चम्मच, 1 अदद कोयला, और मक्खन चाहिए इसके अंदर हमें तकरीबन 100 ग्राम के जितना, ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर चिकन पर लगा दिया है पपीता, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पपीता लगा दिया। अब इसके ऊपर लगाते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। पहले मैंने इसलिए लगा लिया ताकि थोड़ा सा ये टेंडर हो जाए, वरना तो इसको आपने रात भर आपने इसको मैरिनेट करके रखना है। इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर नमक, आधी चाय का चम्मच। भाई नमक का तो कम ही इस्तेमाल करें, आजकल गर्मी स्टार्ट हो चुकी है ना, ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा लोगों का हाई हो जाता है।
मैं इस सेंस में नहीं कह रही कि गुस्सा आता है, मतलब वैसे ही गर्मी की वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये कि नमक का थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें, और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर आपको ऐसा होता है, लगता है, तो कोशिश करें कि जिस तरह से पुदीने वगैरह का, जैसे पुदीना ग्राइंड करके उसके अंदर ठंडा पानी डालकर थोड़ा सा आप शहद डाल दें, ठंडे पानी में शहद पिए, गर्म में नहीं, अगर बीपी हाई होता है तो पुदीने को ग्राइंड करें, उसके अंदर थोड़ा सा शहद डालें, तुख्म लंगे डालें, और उसके बाद आप उसको पिए 1-2 ग्लास, सही हो जाएगा। और जिन लोगों के सीने में बहुत ज़्यादा जलन होती है, खाना हजम नहीं होता, स्टमक उनका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, तो कच्ची लस्सी पिए, ठीक है। तो ये मैं टोटके बता रही हूँ आप लोगों को साथ साथ में। अच्छा जी, अब हमने इसको क्या किया, यहाँ पर लगा दिया पपीता, अदरक, लहसुन और नमक। यहाँ पर मैं एक लूँगी एक बॉल, चले जी, ये इसमें डालते हैं, ठीक है, बड़े वाले में। बेसन को थोड़ा सा भुनाई करेंगे यहाँ पर, और मक्खन को करेंगे मेल्ट, ठीक है। पहले हम मक्खन को कर लेते हैं मेल्ट, वो इसके अंदर डालते हैं, और फिर बेसन को भी भून के डालेंगे। चलेंगे, ये इसमें रखते हैं, थोड़ा सा इसको हम मेल्ट होने देते हैं, ठीक है। ये पपीता और अदरक, लहसुन, सारे मसाले लगा के आप रात भर फ्रिज में रख लें, इतने अच्छे से इसके अंदर पूरा मसाला लग जाएगा, बड़ा ज़बरदस्त सा ये बनेगा। और ये ड्राई ड्राई ऐसा होगा, जिस तरह से हम यहाँ पर बना रहे हैं ना मसर पुलाव, उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। और अगर आपने वैसे रोटी के साथ खाना है तो इसके साथ कोई अच्छी सी चटनी बना लें। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा, और गर्मी के मौसम में क्या होता है कि ज़्यादातर क्या होता है कि गर्मी के मौसम में हमारे यहाँ चटनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चटनी, धनिया, पुदीना, अनारदाने, लहसुन की जवे, थोड़ा सा नमक, ठीक है, और हरी मिर्चें, ये डाल के आप इसकी चटनी पीस कर रख लें फ्रिज में। आप दही के अंदर उसको मिक्स करके खा लें, वैसे रोटी के साथ खा लें। एक तो ठंडाई होगी, दूसरा ये कि जो ज़्यादातर हम ऑयली मसाले वाली चीज़ें होती हैं ना, वो नुकसान थी। हरी मिर्च इतनी ज़्यादा नुकसान नहीं देती, तो आप गर्मियों के मौसम में ना ये करें। ये देखिए जी, हमने इसमें डाल दिया मक्खन, अभी हम मुर्गी को लगा रहे हैं मस्का मक्खन लगा रहे हैं, ठीक है, ताकि अच्छी से पक जाए। तो हमने इसको लगा दिया मक्खन। अब इसमें डालते हैं बेसन, सही है, और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। चलें जी, बेसन को भूनते हैं, और फिर ये भी इसमें डाल देंगे, जब तक ये थोड़ा सा और ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा कम कर लेते हैं, भून के इसको डालेंगे, ठीक है। इसको भूनते हैं अच्छी तरह से, और यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा मिक्स करते हैं, और ऐसा करते हैं कि हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बेक्ड तंदूरी चिकन अज्जा: चिकन 12 टुकड़े 1 किलो, दही आधा कप, पपीता का पेस्ट 2 खाने के चमचे, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, सिरका 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, भुना बेसन 2 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, मक्खन 100 ग्राम। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया था, बेसन को भूनने के लिए रख दिया, ठीक है, मक्खन इसमें डाला, इसके साथ अदरक, लहसुन, पपीते का पेस्ट, ठीक है। नमक मैंने डाला था, ये नहीं डाला था, नमक डाल दिया था, याद आ गया जब मैं नमक का, जब भी मैं कह रही थी कि नमक ना कम इस्तेमाल करें। पिसा गरम मसाला, सिरका, कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है। इसके बाद ये 2 टेबल स्पून के इतना हम इसमें डालेंगे बेसन। मक्खन तो हमने इसको पहले लगा दिया है, अब इसकी करेंगे हम अच्छे से मसाज, खूब अच्छे से इसकी करेंगे मालिश, ठीक है। चलें जी, ये देखें जी, अब इसको हम अच्छे से करते हैं मिक्स, फिर हम इसको ओवन में रख देंगे, ठीक है। चलें जी, ये यहाँ रखते हैं। अब इससे बेसन की वजह से ना इसके कोटिंग ऊपर से उतरेगी नहीं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो जाएगी। अगर आप फ्राई करना चाहें, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, अगर आप इसको डीप फ्राई करना चाहें। देखिए जी, अब इसको हमने
मैं फूड कलर नहीं डाल रही हूँ, वरना ज़्यादातर होता है ना कि वो फूड कलर, ये कि आप ऐसे चुकंदर का पानी इसमें डाल सकते हैं, चुकंदर के पानी से भी इसका कलर रेड आ जाता है। चलिए जी, अब ये हो गया, सब चीज़ें लगा ली। अब एक हम ले लेते हैं ट्रे को थोड़ा सा मैं ग्रीस करूँगी, थोड़ा सा, कोई भी ले लें आप ओवन प्रूफ डिश। इस तरह से हम इसको रख देते हैं। चलिए, आप इसको चिकन टिक्का पीसीस रखना चाहे तो आप वो भी रख सकते हैं, लेकिन छोटे का से ये होता है कि अच्छी तरह से इसके अंदर मसाला भी एब्जॉर्ब हो जाता है, दूसरा ये जल्दी पक भी जाते हैं, और तीसरा घर में अगर फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा ना तो एक एक सबको बराबर का आ भी जाता है, ये भी थोड़ा सा होता है ना, इस वजह से। अच्छा, अभी के बच्चे ऐसे खाते ही नहीं है, कुछ खाते ही नहीं है। हम लोग इतने सारे बहन भाई थे तो हम तो कोई चीज़ छोड़ते ही नहीं थे, वो छीन छपट के हम खा के वो पूरा कर देते हैं। अभी के बच्चे उनको इतना दो, खाते ही नहीं है, पता नहीं क्या इन लोगों को पका के रख के और वापस जाओ वैसा ही पका होता है। अल्लाह जाने इन लोगों को क्या मसला है, क्यों नहीं खा रहे हैं। और हमारे यहाँ तो बस बचता ही नहीं होता था कुछ भी, सारा पूरा हो जाता था, बल्कि कई दफ़ा तो हमारी अम्मा छुपा छुपा के रखती होती थी वो, लेकिन वो भी नहीं पूरा होता था, हर चीज़ हजम। चलें जी, मैमुना से बात करते हैं, डीजी खान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिदा आपी, कैसी हैं? जी ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताएं कैसी हैं? खैरियत से है? तबीयत सेट अल्लाह है? का शुक्र है, हाँ जी पहले से बेहतर है। बताएं क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी? तो वैसे तो रिदा आपी मैंने आपसे की थी, आप भूल जाती हैं। वो आपका वही एक तो फरमाइश है, दरअसल से भूल जाए, 50 रुपए के लेके खरीद के खा लें, बस खत्म हो गई बात। चलें ठीक है। एनीवेज मेरे पास इतना सारा चावल का आटा भी पड़ा हुआ है, मैं हमेशा सोचती हूँ इस दफ़ा की ना रेसिपी डाल देती हूँ, लेकिन फिर भूल जाती हूँ। जब आपकी कॉल आती है तो मुझे याद रहता है। चले कोई बात नहीं रिदा आपी, फिर भी बहुत सारी अच्छी रेसिपी आप सिखाती हैं, फिर मैं बनाती हूँ। आज शाम को आपकी रेसिपी से मसाला चावल भी बनाऊंगी, जो अभी आपसे सीखूंगी। चलें, बिल्कुल बनाएगा। और सब ठीक और है? आप बहुत प्यारी लग रही हैं पिंक सूट में। आज मुझे एक जगह जाना है, मुझे एक जगह बुलाया है, वहाँ पे मैंने पहले तो ब्लैक सूट पहनी थी, फिर मैंने कहा वुमेंस का है तो पिंक होना चाहिए, तो फिर मैंने पहन लिया, लेकिन मैंने पहले बहुत बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह ताला चलिए। मज़ीद तरक्की अता फरमाए आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। चलें भाई, इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। हम चलते हैं इसको ओवन में रखने के लिए ताकि ये बेक हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखेंगे अभी आराम से पकता रहेगा, और इतनी देर में यहाँ पर हमारा जो कोयला है ये भी, इसको बल्कि बंद कर देती हूँ बाद में जब निकालूंगी। चले जी, यहाँ पे अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, आप लोगों को बता दें कि आजकल ज़ीरे का बड़ा चर्चा चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब वगैरह पे देख रहे होते हैं कि ज़ीरे का बता रहे हैं, कोई कहता है कि वो जो मतलब जो झाड़ू देते हैं ना, जैसे उसके नारियल के जो वो होते हैं वो सूख जाते हैं, जिससे झाड़ू भी बनते हैं, तो उसका मतलब बोलते हैं कि भाई वो उनको काट के बनाया जाता है। कोई कहता है कि भाई ये आर्टिफिशियल वाला है। अच्छा, ज़ीरा के भी 2-3 किस्म होते हैं। एक काला वाला ज़ीरा होता है जो अमूमन हम लोग पुलाव में डालते हैं, बिरयानी में पुलाव में डलता है, और साथ साथ में वो कुन्ने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और एक यहाँ पर हमारे वाइट ज़ीरा होता है। वाइट ज़ीरे में क्या होता है, एक वो जो ज़ीरा होता है ना वो गाजर के ऊपर लगते हैं, बिल्कुल बारीक, थोड़े से छोटे वाले गोल शेप में आते हैं, बारीक वाले, वो ज़ीरा नहीं होता है, वो बहुत सारे लोग नकली करके भी बेचते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये असली ज़ीरे की ये पहचान है, ठीक है। ये देखें, ये मैं अभी हाथ पे गिरा भी रही हूँ, आप देखें ये असली ज़ीरा है, ठीक है। असली ज़ीरे की ये पहचान है कि ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, इसके ज़रा दाने थोड़े से बड़े लंबाई में होते हैं। और दूसरा ये होता है, ये जो होता है ना, जब आप इस तरह से इसको हाथ पे मसलोगे ना तो ये जो है ना टूटेगा, ठीक है। ये देखें, ये चूरा हो रहा है, ये नज़र आ रहा है, ये चूरा हो गया, लेकिन और इसकी खुशबू आती है, ये सही वाला ज़ीरा है। अगर वो जो आजकल जो चला हुआ है कि झाड़ू के तिनकों को कटिंग करके वो डाल के कर रहे हैं, तो वो आपके हाथों पे इस तरह से क्रश नहीं होगा और उसकी खुशबू नहीं आएगी। अगर आप बाज़ार से ख़रीद रहे, बहुत महंगा है, ये भी मेरे ख्याल में 550 इस तरह से 600 रुपये कोई पाव के हिसाब से है। और जब आप बाज़ार से ख़रीदेंगे ज़ीरा, तो आपने क्या करना है, ज़ीरे को आपने हाथ पे उठाना है, हाथ पे उठा के आपने इस तरह से मसलना है, और फिर आपने उसकी
खुशबू सूंघनी है, ज़ीरे की खुशबू आती है, तो इसका मतलब है वो असली ज़ीरा है। अगर वो उस ज़ीरे की खुशबू नहीं आ रही, आपके हाथों पे से मसल के वो नहीं टूट रहा, तो इसका मतलब वो नकली वाला ज़ीरा नहीं है। तो जब भी ज़ीरा लें, आपने इस चीज़ की पहचान करनी है। एक तो ये ज़रा सा मोटा सा होता है, और दूसरा ये हाथों से क्रश हो जाएगा, तीसरा ये कि इसकी खुशबू होगी। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना। और जो बिल्कुल बारीक सा होता है वो वाला होता है, गाजर के ऊपर लगे होते हैं, वो उसकी खुशबू अच्छी नहीं होती, बल्कि कई तो वो खाने में टेस्ट भी ख़राब करता है। तो मैंने कहा बहुत सारा ये चला होता है, सब लोग मुझे कह भी रहे थे, तो मैंने कहा चले आज आपको ज़ीरे का असली और नकली का ही बता दूँ। तो बस ये आपने नोट कर लेना है, और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बेक्ड तंदूरी चिकन अज्जा चिकन 12 टुकड़े 1 किलो, दही आधा कप, पपीता का पेस्ट 2 खाने के चमचे, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, सिरका 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, भुना बेसन 2 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, मक्खन 100 ग्राम। वेलकम बैक। तुम लोग बताते क्यों नहीं पहले? भाई मैं आने वाली में नीचे से उठा रही थी ग्लव्स। चले हम आ गए, कोई बात नहीं, आ गए तो आ गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर असल में मैं देख रही थी, थोड़ा सा मैं शोर भी कर रही थी, नीचे चमचे रख देते हैं। चलो अच्छा वो आपने नहीं सुना कि आप लोग क्या है, रिताबाजी तो इतना गुस्सा भी आता है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हम निकालते हैं उसको, चिकन को, और चले और इसके ऊपर डालते हैं दही, और उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, डालेंगे ऑयल का, वो सॉरी कोयले का स्मोक। ये देखें जी, ये आपको नज़र आ रहा है, देखिए कितना अच्छा सा ये हो गया, नज़र आया ना आपको? अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर पहले तो इसके ऊपर जाएगा दही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, चले जी, रेहाना से बात करते हैं, अलीपुर चट्टा से है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्रिया। दाबाजी कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम, खैरियत से। आप बताएं, खैरियत से? और तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का कि आपकी कॉल मिल गई मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इतने दिन से आपसे मुलाकात करना चाह रही थी। अच्छा, आपकी फर्स्ट टाइम कॉल? करती हूँ फर्स्ट टाइम कॉल? फर्स्ट? जी। अच्छा अच्छा, श्री आपा से, महबूब भाई से, ठीक है, भी आते ना ये, चलो गुड। सबसे मैं कोशिश कर रही थी करने की। अच्छा, कॉल और आपकी मिली आज कॉल, है ना? आज हाँ जी, आज कॉल मिली, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, ठीक सूट में आप, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। बस देखिए, अच्छा। रूप आ रहा है, रूप आ रहा है। अभी एक एक साल और बढ़ रहा है ना जिंदगी का। एक होती थी कोकम ख्वाजा हुआ करती थी दस्तरखान। हाँ। आपको कुछ याद हो शायद? हाँ हाँ बिल्कुल, हमारी उस्ताद है भाई। हाँ जी, हाँ जी, जब से मैं देखती आ रही टीवी, इनके अच्छा। मसाला टीवी है, अच्छा, तो मैं बनाती हूँ, रेसिपी बनाती हूँ आपकी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है, बहुत प्यारी बनती है, सब चलें, पसंद गुड करते हैं। गुड गुड गुड। चलें, अब मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगे? मैं आपसे मैं शामी कबाब सीखना चाहती हूँ, बस मुझे वो नहीं आते बताने। एक बता। शामी कबाब? अच्छा चले, मेरी बड़ी मज़े वाली रेसिपी है, एक ने बहुत पुरानी अम्मा जी से सीखी थी, लेकिन बड़ी अच्छी रेसिपी है। चले मैं आपको सिखाती हूँ, ठीक है? और एक जर्दा, इजी आसान। दोनों बड़ी अच्छी रेसिपी बताऊंगी। बस अब आप फ़ोन रखें और आप टीवी के पास ठीक जाएं, है। पेपर पेन लें, और मैं इस जादू को वहाँ अंदर छुपा के आती हूँ, ठीक है? चलें जी, अब इसको हमने ढक दिया, इसके अंदर कोयले का दे दिया हमने धुआं, और यहाँ पर हम तैयारी करें अपने खाने की। और चलें जी, अच्छा जी, यहाँ पर हम डालते हैं ऑयल, और इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला, और डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल में ऊपर से डालूंगी। अच्छा जी, जल्दी से आपको अज्जा बताती हूँ, फिर इनको मैंने दोनों रेसिपीज़ बतानी है। बस ये मैं साथ साथ में इसको भी करूँ, सामने मेरे घड़ी लगी है और साथ साथ में टाइम भी देखती हूँ। हम बना रहे हैं यहाँ पर मटर पुलाव। हमें साबुत मसूर की दाल उबली हुई चाहिए आधा किलो, चावल आधा किलो, 1 गड्डी पुदीने की, 1 गड्डी हरा धनिया की, 1 गड्डी लहसुन की, 50 ग्राम अदरक, हरी मिर्चें 10 से 12, मिक्स गरम मसाला 1 खाने का चम्मच। इसके साथ हमें चाहिए नमक 2 चाय के चम्मच, प्याज 2 अदद, टमाटर 1 पाव, ऑयल 1 कप, और हल्दी 1 चाय का चम्मच, ठीक है? सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर प्याज को तो रखते हैं ब्राउन करने के लिए, और बाकी मसाले को ज़रा सा हम पीस लेते हैं।
और साथ में आपको बता देती हूँ, आपने बनाने हैं अगर शामी कबाब तो आपने क्या करना है, आप 1 किलो लीजिएगा बीफ की बोटी, गोश्त वाली बोटी। अगर आप अच्छे शामी कबाब चाह रहे हैं, 1 किलो आपने गोश्त की बोटियाँ लेनी है, ठीक है। उसके अंदर आपने 4 ग्लास पानी डालना है, 2 खाने के चम्मच साबुत धनिया, 2 खाने के चम्मच सौंफ और मिक्स साबुत गरम मसाला 1 खाने का चम्मच। उसके साथ आपने 1 गड्डी लहसुन की, 1 साबुत प्याज, 10 से 12 गोल वाली लाल मिर्चें, 1 चाय का चम्मच नमक, और उसको आपने चढ़ा देना है उबलने के लिए। जब आपको लगे गोश्त गल गया, 1 पाव दाल लीजिएगा, 1 किलो के अंदर 1 पाव दाल को भिगो के आपने गोश्त में डाल देना है, ठीक है। गोश्त में डाल दे, आधे घंटे बाद वो भी गल जाएगी। फिर आपने इसको खुश्क करके फिर आप उसको पीस लीजिएगा। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में, वरना कोशिश कीजिएगा कि सिलबट्टे या कुंडी में कूटे तो वो रेशे वाले कबाब बनेंगे। जब आप उसको पीस लेंगे, 1 चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला डालेगा और साथ में प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया चॉप करके वो अदरक डालेगा और 3 से 4 अंडे डाल दीजिएगा, 3 अदद अंडे तो डाल दीजिएगा। आपके इतने ज़बरदस्त शामी कबाब बनेंगे, लेकिन आपने बीफ के बनाने, और साबुत धनिया और सौंफ ज़रूर डालिएगा, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको रेसिपी बता दी है और अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, चलें जी, प्याज को हम रखते हैं यहाँ ब्राउन करने के लिए। एक को ऊपर से तड़का लगा लूँगी। ये हमारा प्याज जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये मैं ऊपर से तड़का लगाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर तो प्याज हमने ब्राउन करने के लिए रखा है, यहाँ हम पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट के लिए साबुत मेरे पास गरम मसाला है, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें ले लूँगी यहाँ पर हरी मिर्चें, लहसुन, 10 से 12 आपने हरी मिर्चें ले लेनी है। ये मैं यहाँ रखती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। ये लहसुन के जवे जो हमने इसी में डाल दिए थे, इसलिए कि हमने अदरक लहसुन पिसा हुआ ले लिया था, लेकिन मुझे साबुत चाहिए। चलिए, ये बल्कि लहसुन इसको ये भी हम डाल देंगे बीच में। और ये हरी मिर्चें, हरी मिर्चों की डंडियाँ तोड़ते हैं जब तक प्याज हमारा थोड़ा सा ब्राउन हो रहा है। थोड़ा सा ये स्पाइसी होगा, रायते के साथ आप खाएंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। या तो फिर ये सैलेड जो कचूमर बनता है ना, उसके साथ भी आप बना सकते हैं। ये हरी मिर्ची हमने डाल दी। इसके बाद इसी में आपने डाल देना है हल्दी। हल्दी के साथ आपने नमक 2 चाय के चम्मच डालिएगा, ठीक है। राइस के अंदर ज़रा नमक ज़्यादा डलता है, वैसे तो हम कम डालते हैं। 1 और 2 ये डाल देते हैं। इसमें अदरक वाला पेस्ट है, लहसुन नहीं कह रहे, अदरक का पेस्ट है। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। जब तक ये भी थोड़ा सा हमारा प्याज जो है ब्राउन हो जाएगा। थोड़ी सी प्याज मैंने रख दी, ऊपर से तड़का ज़रा सा हम दे देंगे तो वो ज़रा अच्छा लगेगा। ये डाल देते हैं हम इसमें थोड़ा सा पानी। पुदीना इसमें डालेंगे। हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, लहसुन, अदरक, इसी में मसाले सारे, गरम मसाला, और इसको मैं थोड़ा सा ग्राइंड कर लेती हूँ। ये चीज़ें हम हटा देते हैं। नमक भी हमने डाल दिया। ये रहा। बस ये हो गया। अभी प्याज थोड़ा सा ब्राउन होता है, हम इसमें ये पेस्ट डालेंगे, टमाटर डालेंगे, फिर ऊपर से ये दाल और राइस डाल के दम पे रख दें, ठीक है। और हल्का सा ज़रा सा इसको भी हम प्याज को करते हैं, इसी के अंदर डाल देते हैं। चले जी, ये अब जा रहा है प्याज के अंदर हमारा पिसा हुआ मसाला, और हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मसर पुलाव अज्जा। साबित लाल मसूर दाल आधा किलो, उबले चावल आधा किलो, पुदीना एक गट्ठी, हरा धनिया एक गट्ठी, लहसुन एक गट्ठी,
अदरक 50 ग्राम, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, मिक्स साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, प्याज 2 अदद, टमाटर 1 पाव, तेल 1 कप, हल्दी 1 चाय का चमचा। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। देखिए जी क्या ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो गया। पहले हमने गरम मसाले को और उसके साथ हमने जो हमारे पास क्या कहते हैं हम हरी मिर्चें वगैरह सबको मैंने क्या किया, अच्छे से यहाँ पर ब्लेंडर में डालकर, साथ में मैंने उसमें डाल दी थी थोड़ा सा पानी, ठीक है, लाल हल्दी, नमक, गरम मसाला, और साथ में उसके अंदर मैंने डाल दी थी यहाँ पर अदरक, लहसुन, तमाम चीज़ें डालकर उसको मैंने पीस लिया था। ठीक है, यहाँ पर प्याज हमारा ब्राउन हुआ तो साथ में पिसा हुआ सारा मसाला इसमें डाला, ये टमाटर डाल दिए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे राइस जो मैंने यहाँ पर बॉईल करके रखे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल देंगे। अब इसको आपने इस तरह से थोड़ा सा, अब इसके ऊपर ये हरा धनिया और पुदीने की पत्तियाँ, ठीक है। पुदीने को ज़्यादा बारीक चॉप नहीं करते इसलिए के ऊपर काला हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा हाथ से ही तोड़िएगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया पुदीना भी। अच्छा जी, इसको रखते हैं हम दम पे, और यहाँ पर मैंने क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल डालना है। जैसे कल भी आपको बताया कि राइस के ऊपर से आप थोड़ा सा बाद में ऑयल डाल दिया करें। इससे क्या होता है कि आपके ऊपर के राइस जो है ड्राई नहीं होते, और दूसरा क्या होता है कि उसका एक एक दाना चावल का अलग अलग होता है। अमूमन हम मसाला तैयार करके सारा ऑयल नीचे रखते हैं ना, तो वो क्या होता है कि वो ऊपर वाले राइस वो है ना बिल्कुल ड्राई होते हैं। तो जब भी आप बनाएं, कोई भी बिरयानी पुलाव बना रहे, तो आधा ऑयल, फॉर एग्जांपल आपने 1 कप डालना है तो उसमें आधा कप आपने ऊपर से इस तरह से पोर कर देना है, ताकि ऊपर तक राइस के ऊपर आए और राइस खिले खिले एक एक दाना रहे। तो मैंने भी यही किया। कौन है? यास्मीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रिदा, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है? शुक्र है, मालिक की बड़ी मेहरबानी है, बस अल्लाह का शुक्र है। मेरी कॉल मिल जा रही रोजाना। हाँ माशाल्लाह। तो रिदा, मुझे ये पूछना था कि अगर मैं चिकन में कोई सब्जी जैसे लौकी या साग वगैरह डाल के बनाऊं, हाँ, तो मुझे प्याज फ्राई करके डालना होगा या पिसे भी प्याज डालनी होगी चिकन के लिए? अब आप कौन सा चिकन बना रही हैं मुझे थोड़ी पता है, आप मतलब बताएं। जैसे चिकन सब्जी डाल के अगर बनाना चाहूँ, ये मैं पूछ रही देखें, अगर आप सब्जी बना रही हैं तो आप ज़ाहिर है हाफ डन करेंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप बना रही हैं लौकी मुर्गी, ठीक है, लौकी बना रही है, मसाला पूरा तैयार करें, चिकन को आप तैयार करें, दूसरी साइड पे लौकी को उबालें, उबाल के आप उसको डाल दें, ठीक है। तो यही मैं पूछ हाँ। चिकन में जो प्याज में करूँ तो वो ब्राउन करके या किसी भी प्याज डालूं? प्याज ब्राउन करें, वो ड्राई वाली बन रही है ना। अगर आप शोरबा बना रहे हैं तो पूरा मसाला भून के तैयार करके, टमाटर पीस के डाल के, पानी डाल के, फिर लौकी के टुकड़े डालिएगा, सही है। ठीक। और अगर आज आप क्या बना रही हैं? आज हमारी लाइट नहीं होती है इस तरह, अभी औरंगी में बहुत ज्यादा लाइट जा रही, क्योंकि बच्चों के पेपर्स वगैरह हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ लाइट ने हम लोग। देखो पेपर हो रहे हैं तो उस वजह से लाइट जा रही है? हाँ, मतलब कि पेपर्स के टाइमिंग में दे रहे हैं और उसके बाद बंद कर दे रहे हैं। अभी समझिए कि तकरीबन 8 घंटे हमारी तरफ लाइट जाती है। चलिए, अल्लाह ताला बेहतर करे, सबके लिए आसानियां पैदा करे। और दूसरा क्या बना रही हैं आज एक हमने तंदूरी चिकन बनाया है जो ओवन में बेक हो रहा है, बल्कि हो चुका है, और यहाँ पर राइस है, राइस भी तकरीबन दम पे रखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, चले चाहिए कि कल मैं इंशाल्लाह कॉल करूँगी, फिर मैं आपसे यूट्यूब के बारे में पूछूंगी, ठीक है मैम? अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, खुश रहे, आबाद रहे। किसके यूट्यूब के चैनल बारे में? मेरे चैनल के बारे में, मसाला टीवी के चैनल के बारे में। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इसको दम दे दिया दम दे दिया। ये दम आ रहे हमारे राइस, ये दम आएंगे, हम इसको मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा हमने दही बचा लिया है, सुगर औरतों की तरह हमने दही थोड़ा सा बचा लिया। अब इसके अंदर प्याज, टमाटर वगैरह स्लाइस में कट करके डालेंगे, तो फिर आप इसके साथ खा सकते हो। बहुत ज़्यादा दही वाला नहीं, बल्कि थोड़ा सा हल्का सा कम होने से पुदीने की पत्तियाँ डाल दी। जैसे मैंने अभी कहा ना कि जैसे आप चटनी बना के रख लें, उसके अनारदाने की, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चों की, तो इसी तरह से आपके घर में टमाटर, प्याज जो बच जाते हैं ना, तो एक सैलड बना लें। मैंने भी आज अपने घर में बिरयानी बनाई थी, लेकिन मैंने बीफ की बिरयानी बनाई थी, साथ में मैंने कचूमर बना के आ गई, और दही जमा हुआ नहीं था। तो मैंने क्या किया कि जो पॉलीथीन बैग होता है ना, पॉलीथीन बैग के अंदर मैंने क्या किया, दही थोड़ा सा डाला, नीम गर्म दूध डाली, और उस पर रबड़ लगा के वाइट ट्रे में रख दिया, और बच्चों को मैसेज कर दिया कि इसको यही रहने देना, दही जल्दी जम जाएगा।
चलें जी, लेते हैं ब्रेक। मसर पुलाव अज्जा। साबित लाल मसूर दाल आधा किलो, उबले चावल आधा किलो, पुदीना एक गट्ठी, हरा धनिया एक गट्ठी, लहसुन एक गट्ठी, अदरक 50 ग्राम, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, मिक्स साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, प्याज 2 अदद, टमाटर 1 पाव, तेल 1 कप, हल्दी 1 चाय का चमचा। तरकीब: 1 कप पानी के साथ लहसुन, अदरक, मिक्स साबित गर्म मसाला, नमक और हरी मिर्च को पीस लें। अब एक प्याज ब्राउन करके इसमें टमाटर, नमक, हल्दी और साथ ही पिसा मसाला डालकर अच्छी तरह भून लें। फिर इसमें दाल मिलाकर 10 मिनट पकाएं। उसके बाद उबले चावल डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब डिश में निकालकर प्याज का तड़का देकर सर्व कर दें। बेक्ड तंदूरी चिकन अज्जा। चिकन 12 टुकड़े 1 किलो, दही आधा कप, पपीते का पेस्ट 2 खाने के चमचे, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, सिरका 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, भुना बेसन 2 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, मक्खन 100 ग्राम। तरकीब: चिकन के टुकड़ों पर पपीते का पेस्ट, नमक और अदरक लहसुन लगाकर 2 घंटे के लिए रख दें। अब मक्खन पिघलाकर इसमें बाकी तमाम मसाले डालें। पेस्ट बन जाए तो उसे तिक्कों पे लगाकर 1 घंटा रख दें। फिर इन्हें ट्रे पे रखकर ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करें। जब उन पर रंग आ जाए और वो पक जाएं तो उन्हें निकालकर कोयले का धुआं दें और सर्व कर दें। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा मसल पुलाव रेडी हो चुका है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू इसके अंदर आ रही है। और यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा फ्राई अनियन, जो मैंने कहा था मैं बाद में ऊपर से डालूँगी। ये मैंने फ्राई करके रखा था, ठीक है। ये हम इसके ऊपर डाल देते हैं। और अब देखिए हमारे राइस का एक एक दाना अलग है। रीज़न ये था कि मैंने क्या किया था, ऊपर से ऑयल इसके ऊपर थोड़ा सा डाला, तो जिसकी वजह से क्या है कि जो राइस का एक एक दाना ना अलग अलग होता है। अगर आप भी मतलब चाहते हैं कि आपके जो राइस है ना वो बड़े अच्छे से बने, खिले खिले बने, तो आप आखिर में थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डाल दिया करें। ये नहीं कि ज़्यादा ऑयल हो जाए। आपने 1 कप डालना है तो 1 कप का इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन आधा कप आपने पहले मसाले में डालना है और बाकी ऊपर से आपने डाल देना है। तो उससे ये होगा कि आपका जो मतलब राइस है वो एक एक दाना उसका बड़ा अच्छा सा हो जाएगा, खिला खिला सा। चलें जी, ये हो गया। हम इसको निकाल लेते हैं और यहाँ पर, और उसके साथ दूसरे एक प्लेट में भी निकाल लेते हैं। और बचा हुआ जो मेरे पास था रायता के लिए मैंने प्याज टमाटर को कट कर लिया है। चलिए ये वहाँ रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए चिकन कितने मज़े का बना है। ऊपर दही डाल दिया तो उससे एक इसका लुक भी बड़ा अच्छा आ गया, और दूसरा ये कि बिल्कुल ड्राई नहीं होगा। मुँह में होता है ना चिकन, अब आप खा रहे हैं तो ड्राई ड्राई होता है। चलें बिस्मिल्लाह, ये भी इसमें निकाल लेते हैं। मसाला बड़ा ज़बरदस्त सा इसका तैयार हो गया है। और इसके साथ हरा मसाला हमने पूरा डाला था, जो आपके सामने मैंने क्या किया था, उसको ग्राइंड कर लिया था, तो उससे उसकी खुशबू भी बड़ी बेहतरीन किस्म की और टेस्ट में भी बड़ा अच्छा आ गया। और ये भी जाएगा इसके ऊपर बचा हुआ प्याज। इस मौसम में प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल करें। प्याज ना, गर्मी का मौसम है ना, तो इसमें प्याज का जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आपकी सेहत सही रहेगी। क्योंकि प्याज जो है ना, अक्सर ये होता है कि हम बाज़ार से भी कुछ खा रहे होते हैं और वैसे भी खाने को मतलब हज़म भी कर देता है, और गर्मी की वजह से प्याज जो है ना आपका स्टमक को सही रखेगा। चलें जी, ये भी हम वहाँ पे रख देते हैं। ये रहे। अब ये आगे बारी इसकी जो बचे हुए दही, और इसके साथ हमने इसके अंदर थोड़े से टमाटर प्याज डाल दिए थे। इसको बहुत ज़्यादा ये दही नहीं वाला नहीं, पर थोड़ा सा। घर में भी ना, मेरे घर में इसी तरह से प्याज टमाटर जो छोटे छोटे बच जाते हैं, यहाँ से हमारे टीवी पे भी हम जो सामान लेकर आते हैं अपना, तो उसमें से बच जाते हैं, तो मैं फिर उसको इसी तरह से करती हूँ। और जैसे मैंने कहा कि सुबह मैंने क्या किया था, बिरयानी बनाई थी बीफ की, और इसके साथ मैंने इसी तरह से प्याज टमाटर वगैरह सारे कट करके आ गई। अब ये कि वो दही था नहीं, दूध पड़ा हुआ था थोड़ा सा, तो फिर मैंने क्या किया, वो उसके अंदर पॉलीथीन बैग के अंदर मैंने थोड़ा सा दही डाला, और दही डाल के ना मैंने उसको रख दिया शॉपर के अंदर। तो पॉलीथीन बैग के अंदर डालने की वजह से क्या होगा, वो हीट की वजह से बहुत जल्दी दही जम जाएगा। तो मैंने यही काम किया। चलें जी, बस इसको भी वहाँ रख देते हैं। ये हमारा
मज़ेदार सा पूरा आज का मेन्यू तैयार हो गया। चलें जी, अब वहाँ से साफ़ करूँगी, मैंने बहुत सारा वहाँ पे गिरा दिया है। अच्छा ये देखें, चिकन बहुत मज़ेदार सा तंदूरी बना है, सिंपल रेसिपी है, कुछ ऐसे भी नहीं है। आपके घर के मसाले, घर से लाल मिर्च, नमक, अदरक, लहसुन, सिरका, ये सारे मसाले, कश्मीरी लाल मिर्च ले लीजिएगा। बहुत ज़्यादा जो रेड वाला होता है ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मैंने बहुत ज़्यादा, और बिरयानी में बहुत ज़्यादा येलो कलर नहीं पसंद, तो मैंने बहुत वो वाली जो कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी, रेड कलर नहीं डाला। आर्टिफिशियल कलर से वैसे ही आपको तो नुकसान ही देता है, और अगर आपने डालना भी तो आप चुकंदर को ग्राइंड करें, ठीक है, उसका पानी निकालें, वो इसके अंदर डाल दें। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, यकीनन आपने नोट की होंगी, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है, कल मुलाकात होती है, तो उस वक्त तक मुझे और मीटिंग को इजाज़त देगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।